जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैद अवान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कैफे विद उबैद अवान। बात कर रहे हैं हम इस वक्त वहाब रियाज और डेरन सेमी की, जिनको अचानक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माफ़ी दे दी। 3 दिन की मुअत्तली हुई थी उनकी और 3 दिन पूरे भी नहीं होने पाए और उससे पहले ही पीसीबी की तरफ से मैसेज आ गया जी, उन्होंने अपील की और उस अपील के बदले में हमने उन्हें माफ़ी दे दी। मतलब यार ये कुछ बात समझ में नहीं आई कि किस तरह से अचानक आप लोगों ने माफ़ी दे दी। और अगर माफ़ी करना था तो भाई फिर और भी बहुत सारे केसेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, उनको क्यों नहीं माफ़ किया गया। मोहम्मद हफीज़ को आपने चंद घंटे लेट होने की वजह से अपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में उनको शामिल नहीं किया। आपने कहा कि नहीं जी आप इस टाइम पे आ सकते हैं तो आएँ, वरना हम आपको नहीं लेंगे। उससे पहले भी काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें प्लेयर्स ने माफ़ी मांगी लेकिन आपने माफ़ी नहीं दी। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल कुछ और है और ये सूरत हाल क्या है ये हम आपको भी बताते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बायो सिक्योर बबल बनाया जिसमें तमाम प्लेयर्स, कोचिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ और वो तमाम लोग यानी अंपायर्स, मैच रेफरीज और वो तमाम लोग जो प्लेयर्स के साथ कनेक्ट रहते हैं या प्लेयर्स के साथ उनका आमना सामना होता है, उन सबको बायो सिक्योर बबल में रखा गया ताकि बाहर के लोग उनके साथ रब्ता न कर सकें और जो बायो सिक्योर बबल से आउट लोग हैं उनके साथ उनका कनेक्शन ना हो। ये सब एसओपीज बनाई गई प्लेयर्स की हिफाजत के लिए और इस इवेंट में कोई कोविड-19 का केस ना हो या कोई इस तरह की सूरत हाल पेश ना आए, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम सूरत हाल जो है वो तरतीब दी गई थी। इसी तरह की हमने देखा था जब लास्ट लेग हुआ था PSL 5 का, कराची के अंदर जो मैचेस हुए थे और फाइनल हुआ था तो उसमें भी यही सूरत हाल थी। खैर बात करें हम इस इंसिडेंट की तो 3 दिन पहले अचानक रात को 2:30 बजे पीसीबी की प्रेस रिलीज आती है, बल्कि वो व्हाट्सएप ग्रुपों में भी नहीं आया, ईमेल आई। पहले पीसीबी ने ट्वीट किया, उसके बाद 10 मिनट के बाद ईमेल आई। उसमें बताया गया जी दो शख्सियात हैं, एक कप्तान है और एक कोच है, क्योंकि कप्तान और कोच का भी आई थिंक उसमें नहीं था। तो उस प्रेस रिलीज में नाम नहीं था कि किस फ्रेंचाइज के लोग हैं या किस कौन से जो है वो क्या नाम है उनका, ये नहीं बताया गया था। लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि कप्तान और कोच जो है, एक सपोर्ट स्टाफ, कोचिंग स्टाफ और एक प्लेयर, दो जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। वो आउट ऑफ बायो सिक्योर बबल एक शख्स से मिले, जिस शख्स से मिले उसका नाम भी नहीं बताया गया और कहाँ मिले ये भी नहीं बताया गया। बहरहाल वो बाद में खबरें सामने आई कि वो जो दो प्लेयर्स थे, वो जो दो शख्सियात थी, एक कप्तान और कोच, उनका ताल्लुक जो है वो पेशावर ज़ल्मी से था और कप्तान वहाब रियाज उसमें थे और उसके साथ कोच थे जो कि उनके डेरन सेमी उनके कोच हैं, वेस्ट इंडीज से उनका ताल्लुक। वो जाकर मिले हैं किससे, मोइन खान एकेडमी में जो फ्रेंचाइज के मालिक हैं जावेद आफरीदी, उनसे जाकर उनकी मुलाकात हुई। और वो जावेद आफरीदी क्योंकि बायो सिक्योर बबल का ऐसा नहीं है तो उस पर पीसीबी के जो डिपार्टमेंट है उन्होंने एक्शन लिया और 3 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया दोनों को और उन्हें कहा गया कि आपके दो कोविड टेस्ट मनफी आना ज़रूरी है, उसके बाद आप टीम के साथ जेल हो सकते हैं। आज संडे को अचानक प्रेस रिलीज आई, बल्कि प्रेस रिलीज भी नहीं आई, मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में कि अपील की जो प्लेयर और कोच बायो सिक्योर बबल की जिन्होंने खिलाफ वर्जी की थी, उन्होंने अपील की और उस अपील के बदले में पीसीबी ने उनको माफ़ कर दिया, उनकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया और वो मैच का हिस्सा होंगे। जो मैच आज खेला गया पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर के दरमियान, उस मैच में वहाब रियाज ने शिरकत की। आल्दो के पेशावर ज़ल्मी की टीम वो मैच नहीं जीत पाई, लेकिन बहरहाल इस अचानक फैसले पर क्रिकेट के तमाम हलके बहुत ही हैरान और परेशान थे कि एक दिन पहले तो पीसीबी कह रहा था कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और किसी भी किस्म के इस तरह की हरकत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो किसी भी फ्रेंचाइज की तरफ से हो, चाहे वो किसी भी प्लेयर्स की तरफ से हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको जो है वो बायो सिक्योर बबल के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करना होगा। इवन के हम लोगों के भी जो है वो कोविड टेस्ट यानी मीडिया पर्सन के जो कि वहाँ जिन्होंने जाना है स्टेडियम के अंदर, उनके भी कोविड टेस्ट कराए गए और उसकी भी रिपोर्ट जो है वो हमें मिली है।
लेकिन ये सब क्यों हुआ, अचानक से माफ़ी क्यों मिली और कैसे मिल गई? इसकी जब तहकीकात की गई तो मालूम यह हुआ कि पेशावर ज़ल्मी की टीम ने यह धमकी दी थी कि अगर हमारे प्लेयर को और कोच को माफ़ न किया गया या उन्हें आज का मैच न खेलने दिया गया तो पेशावर ज़ल्मी की टीम PSL 6 का बाइकआउट करेगी। अगरचे इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी कि ऐसा हुआ या नहीं। बहरहाल ये खबरें हैं मीडिया के अंदर, जो चीज़ आई हैं, ये सोशल मीडिया पर जो चीज़ हमने देखी है उसके मुताबिक ये इंसिडेंट हुआ। और पेशावर ज़ल्मी के जो मालिक हैं जावेद आफरीदी, उनके बारे में सबको पता है कि वो शौकत खानम हॉस्पिटल के जो बोर्ड है उसके अंदर भी वो शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी उनके रिलेशंस हैं और उनके साथ उनकी मुलाकातें होती रहती हैं। तो हो सकता है, शायद हो सकता है कि वहाँ से उन्होंने कोई प्रेशर डलवाया हो। एक और नाम जो इस सिनेरियो में सामने आया वो जुल्फ़ी बुखारी का था, जो कि प्राइम मिनिस्टर के मुशीर हैं। वो भी उन्होंने काफ़ी प्रेशर डाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर और उस प्रेशर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये ऐलान कर दिया गया मैच से पहले ही कि पेशावर ज़ल्मी के जो कप्तान और कोच हैं उनको ये इजाज़त दे दी गई है कि वो टीम का हिस्सा बन सकते हैं और आज का मैच वो खेलेंगे। अब इस सिलसिले में हमने PCB से रब्ता किया तो हमें मालूम ये हुआ कि PCB का मौक़िफ़ था कि जी उन्होंने अपील की और उस अपील के बाद हमने ये डिसाइड किया कि उनको जो है वो इजाज़त दे दी जाए। और उससे पहले वहाब रियाज और डैरन सेमी दोनों के दो कोरोना टेस्ट कराए गए और वो दोनों के मनफी आए। उसके अलावा जो मालिक हैं फ्रेंचाइज के जावेद आफरीदी, उनका भी कोरोना टेस्ट कराया गया और वो भी मनफी आया है। तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि अब इनको इजाज़त दे दी जाए। तो बहरहाल ये सूरत हाल थी। और अगर PCB ने सियासी प्रेशर के ऊपर ये चीज़ की है तो इसका बहुत मनफी असर पड़ेगा पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर और इसकी साख के ऊपर, क्योंकि हमें ये इत्तलात मिली है कि प्लेयर्स पहले से ही परेशान हैं। क्योंकि जिस तरह से होटल के अंदर प्लेयर्स को रखा गया है वहाँ आम लोग आते जाते रहते हैं और जहाँ पर ख़ास तौर पे जो उनकी लिफ्ट है वो भी सेपरेट नहीं है। जो उनका डाइनिंग एरिया है वहाँ भी जो बायोसिक्योर बबल से बाहर के लोग हैं, जो होटल के अंदर ठहरे हुए लोग हैं, वो भी वहाँ आते हैं, खाना खाते हैं। तो इस तरह से उनका दूसरे लोगों से आमना सामना रहता है। तो इस चीज़ के ऊपर PCB अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके बाद अचानक से ये फैसला सामने आया। तो इसके ऊपर सोशल मीडिया पर भी हमने देखा कि काफ़ी रद्द-ए-अमल सामने आया शायकीन का और लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखा। तो बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा कि इस तरह के फैसलों से काफ़ी जगहसाई होगी, बदनामी होगी पाकिस्तान क्रिकेट की, पाकिस्तान की, और इसका बड़ा मनफी असर पड़ेगा प्लेयर्स के ऊपर भी और पाकिस्तान सुपर लीग की साख के ऊपर भी। आप भी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ये डिसीजन लिया है तो इसके क्या नताइज, आपकी नज़र में क्या नताइज सामने आ सकते हैं। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में एक बार फिर हाजिर होंगे बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह। अल्लाह निगहबान।